हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप? आई थिंक वी ऑल आर वेरी वेल एंड वेरी एनर्जेटिक. टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट आवर क्लास 11 सब्जेक्ट मैथ्स टॉपिक, आवर फेवरेट टॉपिक अर्थमेटिक प्रोग्रेशन. बेटा अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में हमने प्रीवियस वीडियो लेक्चर्स में कंप्लीट टॉपिक डिस्कस कर लिया था. आज की क्लास में हम लोग कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस अर्थमेटिक प्रोग्रेशन से रिलेटेड डिस्कस कर रहे हैं जो कॉम्पिटिटिव लेवल पे ये भी इंपॉर्टेंट है और नॉर्मल एग्जाम्स में भी पुट अप होते हैं. ओके, सो आई एम टेकिंग सम मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस ऑफ अर्थमेटिक प्रोग्रेशन. So, our first question is belongs to our NCERT book, which is a very most important question. And question is the interior angles of a polygon are in AP, and the smallest angle is 120 degree, and the common difference is 5 degree. Then find the number of sides ऑफ पॉलीगॉन. बेटा इस कंडीशन को सोल्व करने के लिए हमें ये तो पता है कंडीशन एपी की है और सम कैलकुलेट करना है. मींस एसएन वाला फॉर्मूला यूज लेना है. एसएन इज इक्वल टू एन बाई टू इन ब्रैकेट 2a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी. लेकिन ये क्वेश्चन इसलिए हमारे पास मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्योंकि इस क्वेश्चन में एक छोटी सी बात लर्न रखनी है, विच इज द सम ऑफ ऑल इंटीरियर एंगल्स ऑफ एनी पॉलीगॉन इज इक्वल टू 2n माइनस 4 राइट एंगल्स. मींस 2n माइनस 4 इंटू 90 डिग्री. ये अगर कंडीशन आपको लर्न रह गई तो ये क्वेश्चन इजीली सॉल्व हो जाएगा. ओके, सो आवर सॉल्यूशन इज let there be n sides of polygon. हमारे पास हमने सपोज किया कि हमारे पास जो पॉलीगॉन है उसमें n साइड्स है और उन n साइड्स के लिए इंटीरियर एंगल्स का जो सम है वो हम लोग इस फॉर्मूले से फाइंड आउट कर सकते हैं. Sn is equal to 2n minus 4 into 90 degree. Okay, it is a formula to calculate or sum of all interior angles of any polygon. Okay, लेकिन हमें पता है कि इसमें जो एंगल्स हैं वो AP में गिवन है तो उनका जो सम होगा वो AP में सम ऑफ टर्म्स वाले फॉर्मूले से भी सोल्व कर सकते हैं. तो हमने फॉर्मूला यूज ले लिया. Sn is equal to n by 2 in bracket 2a plus n minus 1 into d, where a means first term is 120 degree and common difference d is 5 degree. तो ये दोनों वैल्यूज हम लोग यहां पुट कर देंगे और Sn की जो वैल्यू है वो हम लोग यहां से पुट करेंगे. इज दैट क्लियर? यही एक बात हमें इस क्वेश्चन में लर्न रखनी है. बाकी इजीली क्वेश्चन सोल्व हो जाएगा. आगे कैलकुलेशन है सिंपल सी, वो अपन कर सकते हैं. हमने क्या किया, इस 2 को मैंने इधर मल्टीप्लाई किया और यहां से 2 कॉमन ले लिया. यहां से 2 कॉमन लेंगे या 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 360 हो जाएगा. लाइक दिस, लाइक n माइनस 2 इंटू 360. और इसको भी मैंने सिंप्लीफाई कर लिया. n एज इट इज है, इट इज 5n, क्योंकि इसको मल्टीप्लाई करोगे तो 5n आ जाएगा और यहां 5 240 में से 5 माइनस करेंगे 235 बच जाएगा. ओके, अब इस ब्रैकेट को हमने सोल्व कर लिया. सारी टर्म्स को हम लोग वन साइड जब ट्रांसफर करेंगे देन वी गेट 5n स्क्वायर माइनस 125n प्लस 720 इज इक्वल टू 0. यहां से इजीली हमारे पास 5 कॉमन आ रहा है, वो 0 में शिफ्ट हो जाएगा. देन वी गेट n स्क्वायर माइनस 25n प्लस 144 इज इक्वल टू 0. और बेटा इसको आप इजीली जो है क्वाड्रेटिक इक्वेशन को हम लोग सोल्व करना जानते हैं. वी कैन कैलकुलेट, वी कैन सॉल्व दिस क्वाड्रेटिक इक्वेशन. ओके, यहां हमने मिडिल टर्म स्प्लिटिंग यूज ली है, फैक्टराइज किया इसको. देन फैक्टर ऑफ दिस इज n minus 16 and n minus 9.
तो n की वैल्यू हमारे पास 16 भी हो सकती है, n की वैल्यू क्या हो सकती है हमारे पास 9 भी हो सकती है. दैट इज आवर आंसर. मींस द नंबर ऑफ साइड्स ऑफ दिस पॉलीगॉन मे बी 9 और मे बी 16. लेकिन यहां पहले हमारे पास 9 आया है तो हम लोग यहां 9 को सेलेक्ट करेंगे. ओके ना बेटा. नाउ आई एम टेकिंग अनदर मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ऑफ अरिथमेटिक प्रोग्रेशन. नाउ वी आर टेकिंग an important question. The first, second and last term of an AP are a small a comma small b comma small c respectively. Then prove that the sum of all terms of this AP is equal to a plus c multiplied by b plus c minus 2a upon 2 multiplied by and b minus a. हमारे को ऐसे ये प्रूफ करना है इस एपी का जिसके हमारे को फर्स्ट टर्म, सेकेंड टर्म और लास्ट टर्म गिवन है. ओके बेटा. क्वेश्चन इजी है लेकिन लैंग्वेज में हम लोग थोड़ा डिस्टर्ब हो सकते हैं, कंफ्यूज हो सकते हैं. लेकिन हमें अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन कंडीशन को फॉलो करना है तो इजीली हम लोग आंसर को अप्रोच कर पाएंगे. ओके. सो आवर सॉल्यूशन इज लेट कॉमन डिफरेंस ऑफ गिवन एपी इज डी. हमने डी कॉमन डिफरेंस सपोज कर लिया, अज्यूम कर लिया. देन कॉमन डिफरेंस इज सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म मींस बी माइनस ए. इज दैट क्लियर. एंड हमने सपोज किया कि एपी में नंबर ऑफ टर्म्स n है. देन nth टर्म लास्ट टर्म c. सो c इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी. इज दैट क्लियर. तो देखो इस कंडीशन से हम लोग d की वैल्यू पुट कर सकते हैं b माइनस ए और यहां से हम लोग n की वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं. इज दैट क्लियर बेटा. यहां से n की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास c plus b minus 2a upon b minus a. Now we all know that the sum of n terms of any AP if there is given first term and last term. तो फॉर्मूला हमारे पास क्या बन जाता है Sn is equal to n by 2 in bracket first term plus last term. यही जो हमने फॉर्मूला यूज ले लिया और यहां हम लोग ओनली n की वैल्यू ये पुट कर देते हैं. That is our required answer of this question. Is that clear बेटा. सिंपल सा क्वेश्चन था लेकिन क्वेश्चन हमारे पास, लेकिन जब हम लोग क्वेश्चन को फर्स्ट टाइम फेस करते हैं तो हो सकता है हमारे पास कुछ प्रॉब्लम्स क्रिएट हो जाए. हमें हमेशा क्वेश्चन में गिवन कंडीशंस को फॉलो करना है और अकॉर्डिंग टू कंडीशंस अगर हम लोग क्वेश्चन को ट्रीट करेंगे तो इजीली आंसर तक अप्रोच कर पाएंगे. फिर भी कहीं आपको कोई डाउट हो, कहीं कोई प्रॉब्लम आती है, यू कैन कमेंट मी इन माय कमेंट बॉक्स. मैथ्स क्लास पवन कुमावत सर. सो फर्स्ट ऑफ ऑल सब्सक्राइब माय चैनल. ओके. नाउ I am taking another most important question of arithmetic progression. Yes, beta. Our next question is, if the first term of AP is 2 and sum of first 5 terms is equal to 1/4 of sum of next 5 terms, then find common difference. Beta, it is also belongs to our NCERT book. Okay. So solution of this question is, first of all let AP be A1, A2, A3, A4, A5. ये हमने अरिथमेटिक प्रोग्रेशन सपोज कर ली, इनकी टर्म्स सपोज कर ली. ओके. वेयर कॉमन डिफरेंस इज D and first term is given 2. Okay. Then according to question में क्या बोला है, sum of first 5 terms like A1 plus A2 plus A3 plus A4 plus A5 and it is
इक्वल टू 1/4 ऑफ नेक्स्ट 5 टर्म्स। तो नेक्स्ट 5 टर्म हम लोग कैसे लेंगे, स्टार्ट करेंगे आफ्टर A5। तो आफ्टर A5 मींस A6 प्लस A7 प्लस A8 प्लस A9 प्लस A10। इज दैट क्लियर बेटा? अब हम लोग क्या करते हैं, इजी पैटर्न के लिए A1 से लेकर सभी टर्म्स को AP की फॉर्म में कन्वर्ट कर लेते हैं, लाइक A प्लस D, A प्लस 2D, A प्लस 3D, और A की वैल्यू हमारे को मालूम है 2 है। सो A1 इज इक्वल टू 2, A2 इज इक्वल टू 2 प्लस D, 2 प्लस 2D, 2 प्लस 3D, 2 प्लस 4D, ऐसा देगा। ऐसे देखो यहाँ पे भी 2 प्लस 5D, 2 प्लस 6D, 2 प्लस 7D, 2 प्लस 8D, 2 प्लस 9D, और ये जो 1/4 था इसको मैंने इधर शिफ्ट कर दिया। तो अब हमारे पास क्या होगा, सिंपल सी कंडीशन बन गई, कहीं कुछ नहीं है, केवल D की फॉर्म में कंडीशन आ रही है। इजीली D की वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं। यहां हमने सबको ऐड किया, इट इज 4 बाहर है हमारे पास, एंड इन ब्रैकेट 10 प्लस 10D। इसको भी जब आप लोग ऐड करोगे, सम कैलकुलेट करेंगे, तो हमारे पास आ जाएगा 10 प्लस 35D। 4 को अंदर मल्टीप्लाई कर लिया, इजीली 40 प्लस 40D इज इक्वल टू 10 प्लस 35D। सिंपल सा ट्रांसफर करना है, देन वी विल गेट द वैल्यू ऑफ D इज इक्वल टू -6। इज दैट क्लियर बेटा? ओके, नाउ I am taking another most important question. Our next question is the product of 3 numbers in AP is 2 to 4 and the largest number is 7 times of smallest, then find the numbers. सिंपल सा क्वेश्चन है, इजीली हम लोग कैलकुलेट कर लेंगे। सो सॉल्यूशन इज, first of all we assume that 3 numbers as a minus d, a plus d। बेटा प्रीवियस वीडियो लेक्चर्स में जब हमने AP टॉपिक डिस्कस किया था, तब मैंने आपको ये क्लियर भी किया था कि जब कभी भी हमारे को 3 नंबर्स AP में सिलेक्ट करने हो तो हमेशा a minus d, a plus d लेंगे। ओके, सो वी assume these 3 numbers as a minus d, a and a plus d. Okay, and according to question, product of these numbers is equal to 2 to 4, means a minus d into a plus d is equal to 2 to 4। जब हम लोग इसको सोल्व करेंगे तो a को मैंने बाहर शिफ्ट कर दिया और इन दोनों मल्टीप्लाई कर दिया, इट इज a square minus d square। Okay, now we have another condition, the largest number means this is 7 times of smallest number। बेटा मैंने इसको लार्जेस्ट, इसको स्मॉलेस्ट क्यों कहा, क्योंकि मैंने यहां पहले मेंशन कर दिया जो हमारे पास कॉमन डिफरेंस है वो पॉजिटिव है, मींस ग्रेटर देन 0 है। अगर एक लेस देन 0 होता है तो फिर ये स्मॉलर हो जाती है, ये ग्रेटर हो जाती है वैल्यू। ये आपको थोड़ा क्लियर रखना है। ओके बेटा, तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन a plus d is 7 times of a minus d। सिंपल से सॉल्व करेंगे तो हमारे पास d की वैल्यू आ जाएगी 3a/4। अब ये 3a/4 इस कंडीशन में जब हम लोग पुट करेंगे, मींस फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, यहां से वैल्यू उठाएंगे, यहां पुट की, देन वी गेट a in bracket a square minus 9a square upon 16 is equal to 2 to 4। जब आप इसको सिंप्लीफाई करेंगे, सॉल्व करेंगे, देन वी विल गेट a क्यूब इज इक्वल टू 512, और 512 किसका क्यूब होता है, 8 का क्यूब होता है। तो हमारे पास इजीली 8 a की वैल्यू 8 फाइंड आउट हो जाएगी। जब हमारे पास a की वैल्यू फाइंड आउट हो गई, देन इफ वी पुट द वैल्यू ऑफ a इन इक्वेशन सेकंड, लाइक putting the value of a in second, then d is equal to 3 into 8/4, that is 6। तो d की वैल्यू हमारे पास आ गई। सो नंबर्स are 8 minus 6 means 2, a
8 हमारे पास है, इन दोनों को ऐड कर देंगे, देन इट इज 14. सो दिस इज आवर रिक्वायर्ड आंसर. बेटा फिर भी अगर कहीं आपको कोई डाउट हो, कहीं कोई प्रॉब्लम आती है, यू कैन कमेंट मी एंड यू शुड प्रैक्टिस, यू शुड try some other questions based on this condition. Okay, thank you. Best of luck.